अगर हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स बॉलीवुड के कैरेक्टर्स होते तो हिमालयन रिवर्स एक एनर्जेटिक एक्शन हीरो होती और पेनिनसुलर रिवर्स एक एक्सपीरियंस्ड और मैच्योर मेंटर। एक तरफ जवानी का जोश, दूसरी तरफ अनुभव की गहराई। लेकिन सवाल है, आखिर इन दोनों हीरोज में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले ओरिजिन से। जन्म कहाँ से हुआ? सबसे पहला अंतर है इनके जन्म का। हिमालयन रिवर्स का जन्म हिमालय के ग्लेशियर्स और स्नोफील्ड से होता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरी तरफ पेनिनसुलर रिवर्स भारत के प्राचीन प्लेटूज से निकलती हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी इस कैटेगरी में आती हैं। यानी दोनों हीरोज का बर्थ प्लेस ही अलग है। दूसरा, कौन ज्यादा पुराना है? जियोलॉजिकल दृष्टिकोण से हिमालयन रिवर्स रिलेटिवली यंग रिवर्स हैं। हिमालय खुद भी जियोलॉजिकल टर्म्स में यंग फोल्ड माउंटेन्स है, इसीलिए इन रिवर्स में ऊर्जा ज्यादा है। पेनिनसुलर रिवर्स काफी पुरानी है। ये भारत के प्राचीन प्लेटू पर बहुत लंबे समय से बह रही है, इसीलिए इन्हें मैच्योर रिवर्स माना जाता है। यहाँ हिमालयन हीरो यंग हैं और पेनिनसुलर हीरो एक्सपीरियंस्ड। नेचर ऑफ फ्लो की बात करें, यानी पानी कब तक रहता है? हिमालयन रिवर्स को ग्लेशियर्स और स्नोफॉल से लगातार पानी मिलता रहता है। इसी वजह से ये पेरेनियल रिवर्स हैं, यानी साल भर बहती रहती है। पेनिनसुलर रिवर्स का मुख्य सोर्स मानसून रेनफॉल है, इसीलिए कई रिवर्स में ड्राई सीजन के दौरान डिस्चार्ज कम हो जाता है। यानी हिमालयन हीरो ऑल सीजन परफॉर्मर है, जबकि पेनिनसुलर हीरो मानसून पर ज्यादा निर्भर करता है। वैली कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी किस तरह की घाटी बनाते हैं। अगर बात करें, हिमालयन रिवर्स पहाड़ों में गहरी और संकरी घाटियां काटती है। इनकी इरोशनल पावर बहुत अधिक होती है, इसलिए जॉर्जेस और डीप वैलीज आम बात है। पेनिनसुलर रिवर्स कंपैरेटिवली चौड़ी और शैलो वैलीज में बहती है, क्योंकि इन्होंने अपने लैंडस्केप को बहुत पहले ही काफी हद तक शेप दे दिया है। अब कोर्स ऑफ रिवर, यानी रास्ता कितना स्टेबल है, इसकी बात करें तो हिमालयन रिवर्स अपना पथ बदलने के लिए मशहूर है। पर्टिकुलरली प्लेन्स में पहुंचने के बाद ये मिएंडर्स बनाती है। कई बार फ्लड के दौरान कोर्सेज भी बदल देती है। पेनिनसुलर रिवर्स का कोर्स कंपैरेटिवली स्टेबल होता है। ये ज्यादा पुराना और हार्ड रॉक रीजन से गुजरती है, इसीलिए इनके रास्ते में बदलाव कम होता है। अब फ्लड प्लेन की बात करें, यानी कौन बनाता है विशाल मैदान। हिमालयन रिवर्स अपने साथ बहुत अधिक सेडिमेंट्स लेकर आती है। इन सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से उत्तर भारत के विशाल एलुवियल प्लेन्स बने हैं। यही प्लेन भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। पेनिनसुलर रिवर्स में सेडिमेंट लोड कंपैरेटिवली कम होता है, इसलिए इनके फ्लड प्लेन्स भी कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। अब डेल्टा और एस्चुरी की बात करें, हिमालयन रिवर्स समुद्र में मिलती है तो अपने साथ लाए हुए सेडिमेंट्स जमा करती है, इसलिए बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। पेनिनसुलर रिवर्स में भी कई रिवर डेल्टा बनाती हैं, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। लेकिन कुछ रिवर जैसे नर्मदा और तापी एस्चुरी बनाती है, क्योंकि ये अरेबियन सी में वेस्टर्न कोर्स की तरफ गिरती है। अब ड्रेनेज बेसिन की बात करें, हिमालयन रिवर्स के ड्रेनेज बेसिन्स बहुत विशाल होते हैं। ये कई राज्यों और कई बार कई देशों तक फैलते हैं। पेनिनसुलर रिवर्स के ड्रेनेज बेसिन्स आमतौर पर कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, लेकिन भारत के लिए इनका महत्व उतना ही अधिक है। तो दोस्तों, हिमालयन हीरो यंग है, पावरफुल है और साल भर एक्टिव रहता है। वहीं पेनिनसुलर हीरो मैच्योर है, स्टेबल है और भारत के प्राचीन भौगोलिक इतिहास का जीवित प्रमाण है। दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों ही भारत के ड्रेनेज सिस्टम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। और याद रखिए, इंडियन रिवर्स को समझने का ये भी एक नजरिया है। If you found this video helpful, stay tuned for more such simple explanations.